ओम शांति। आइए, आज हम 2 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 1 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया कि अब तुम्हारा यह जन्म जो है अभी देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि इस समय तुम रचयिता और रचना दोनों को ही जान गए हो। रचयिता हमारे परमपिता परमात्मा हैं, जिन्होंने पूरी यह सृष्टि को रचा हुआ है, और हम उनकी रचना है। तो परमात्मा ने कहा तुम उनको जान करके, भगवान को जान करके तुम इस समय आस्तिक बने हुए हो। फिर बाबा ने कहा इसी संगम युग परिवार की विशेषता क्या है, जो सारे कल्प में नहीं होती। इस समय ही भगवान हमें पिता बन करके, और समय और युगों में हम उन्हें भगवान के रूप से याद करते हैं। तो इस संगम युग पर परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो। तो इस संगम युग के महत्व में का विशेष महत्व है कि इस समय हमने अपने परम पिता को पहचाना, और वह हमारे पिता बन करके इस समय हमारी संभाल कर रहे हैं, और टीचर बन करके हमको पढ़ा रहे हैं, और सदगुरु बन करके हमें गुलगुल फूल बना करके हमें अपने साथ परम धाम ले जा करके इस सतयुगी दुनिया में देवता बना करके भेजते हैं। बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में भले ही तुम्हारा दैवी परिवार होगा, लेकिन यह ईश्वरी परिवार नहीं हो सकता, क्योंकि यह संगम युग जो है हीरे तुल्य है। इस समय हमारा जीवन हीरे जैसा बना हुआ है। तो बाबा ने कहा अभी बेहद के इस समय ही बाबा हमें इस समय हद का नहीं बल्कि बेहद का संन्यास कराना सिखाते हैं, और राजयोग करना भी हमें ही इस समय ही परमात्मा ने सिखाया। और हम इस समय अपनी राजाई के लिए सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए ही हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा यह सृष्टि पूरी ही अब शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, सभी कब्र दाखिल होने वाले हैं। इसलिए विनाश से पहले ही बाबा ने कहा अपना सब कुछ सफल कर लेना है, और इसी नशे में रह करके कि मैं तो रूहानी नशा हो। और इससे बाबा ने कहा परमात्मा को याद करके इस समय तुमने अपना जीवन को हीरे कौड़ी जैसे बन गए थे, कौड़ी से तुमको अब हीरे जैसे बनना है। फिर बाबा ने बताया कि यही समय है जिस समय तुम पतित से पावन और श्याम से सुंदर बन रहे हो। इसलिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। इसलिए इस समय तुम्हें किसी से भी ज़्यादा संबंध न बना करके केवल एक परमपिता परमात्मा से ही सर्व संबंध, जिन्हें हमें आरती में गाया, वही संबंध हमें परमात्मा से इस समय जोड़ करके केवल एक ही से सर्व संबंधों की प्राप्ति करते हुए अपने 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बनाना है। यह परमात्मा ने कहा। कल का वरदान भी बाबा ने इसी तरह बताया था कि जहाँ ज्ञान धन होता है तो वहाँ स्थूल धन तो स्वतः पीछे पीछे आ ही जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम ज्ञान धन को, धन से अविनाशी ज्ञान धन है जो तुम्हारे साथ चलेंगे, जो परमात्मा रोज देते हैं उन्हें ही धारण करो, और सदा इसी नशे में रहो कि मैं तो हूँ ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। यह रूहानी नशा यदा सदा ही इमर्ज रहेगा तो बाबा ने कहा माया जीत तो बन ही जाओगे। ये कल हमें 1 तारीख की मुरली में बाबा ने बताया। आज हम 2 तारीख की मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 2 महीना 4 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, और संग से तोड़ बाबा से ही संबंध समय जोड़ना है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, किसी के भी शरीर को देखना ही नहीं है। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में भी ताकत रहेगी। प्रश्न है बाप बच्चों के कर्जदार हैं या बच्चे बाप के हैं? बाबा कहते हैं इस समय कौन कर्जदार है? उत्तर है तुम बच्चे तो अधिकारी हो। बाबा इतने निरहंकारी हैं, भगवान इतने निरहंकारी हैं, बाबा फिर भी हम बच्चों से कहते कि तुम तो सतयुगी दुनिया के महाराजा महारानी बनने के अधिकारी हो। बाप तुम्हारा कर्जदार है, क्योंकि हम जो भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ जो भी हम अर्पण करते हैं, बाबा कहते हैं उसका मुझे रिस्पॉन्स में 1 का 100 गुना बढ़ा करके तुम्हें देना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे तो दान दे, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि तुम बच्चे जो दान देते हो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। भगवान किसी का रखते नहीं हैं। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न तुम्हें मिल जाता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितनी फ्राक दिल होना चाहिए। हमें तन मन धन जो हमने गाया, बाबा ने कहा तुम्हें बड़े दिल वाले पिता के तुम बच्चे हो, तो तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए।
सुदामा का मिसल है, 3 मुट्ठी चावल दिए तो कंचल महल महल मिल गए। वह भी अभी की ही बात है। तो बाबा ने कहा तुम्हें यह ख्याल, फ्राक दिल, बड़े दिल वाले के बच्चे हो तो बड़ा बड़ा दिल होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, मैं बाबा को दिया। हम ये कहते हैं कि हमने तो भगवान के इसमें इतना दान पुण्य करा, इतना चंदा करा, और लेकिन हमारा तो कोई मान ही नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा तुम्हें ऐसा कोई भी ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए कि हमने भगवान को दिया, हम क्या देंगे, वह तो दाता है, भगवान ही हमें देते हैं, उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हीं को जो भी है सफल करते हैं। तो कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि हमने ईश्वर को यह दिया। धारण करने के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो हमें अडॉप्ट किया है, इस समय हम डायरेक्ट ही भगवान के बच्चे बने हुए हैं। वही हमें टीचर बनाकर पढ़ा भी रहे हैं, और पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है, पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहो। भगवान ने हमको गोद लिया, कोटों में कोई मैं भी कोई मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ जिनकी मुझ भगवान की मुझ आत्मा पर नज़र पड़ी। तो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, अपना बच्चा बना लिया, और टीचर बना करके मुझे पढ़ा रहे हैं। पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि हमको पक्की करनी है। हम आत्मा भाई भाई है, दृष्टि पक्की रहे, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा कहते हैं अपनी सारी बुराइयां को मुझे दो और अच्छाइयां मुझसे ले लो। व्यापारियों की तरह व्यापारी हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे विकारों की जितने भी तुम्हारे अंदर विकार भरे हुए हैं वो मुझे दे दो और अपना फ़ायदा कर लो। मुझ में अच्छाइयाँ हैं, बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों के भंडार हैं। तो बाबा कहते हैं सारे गुण मुझसे ले लो। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए। इस अलौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन हो गया हमारा, हम लौकिक से अलौकिक में आ गए हैं। अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार। इस समय हमें डबल प्राप्ति हो रही है। एक तो परमात्मा के हम बच्चे बने हुए हैं, दूसरा हमारा एक लौकिक परिवार है, और दूसरा हमारा अलौकिक परिवार भी है जिनसे भी हमें प्रेम करना है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता ही रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्मा हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। भक्ति में हम रोज़ अर्जी लगाते हैं कि भगवान हम तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं भंडारा करूँगी, मैं ये व्रत करूँगी। इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह तो तुम्हें रोज़ रोज़ फिर अर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, हम तो है ही आत्मा। हम तो बाबा ने कहा तुम बच्चे तो मेरे अधिकारी बच्चे हो, तुम्हारा तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पर सारा तुम्हारा अधिकार ही है, सिर्फ तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आज का स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो। कोई भी सेवा के लिए कोई भी प्लान बाबा ने कहा साक्षी होकर के सोचो, और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। सेकंड में अपनी स्थिति को हलचल में नहीं आना है, क्या होगा, कैसे होगा, सेवा होगी या नहीं होगी, साधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा इसको नहीं सोचो, सेकंड में ही अपनी प्लान स्थिति बना लो, क्योंकि कार्य भगवान का चला हुआ है। कराने वाले परमपिता परमात्मा स्वयं इस समय धरती पर अवतरित हो रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।